हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 8। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को और भी टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा अपने पास खींचने लगता है। वो योंगी को किस करने में इतना ज़्यादा मेल्ट हो चुका था, इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो ये भी नहीं देखता योंगी इसे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। उसकी आईज से कंटिन्यू आंसू ड्रॉप हो रहे थे। योंगी बार बार जिमिन को पीछे की तरफ पुश करने की ट्राई कर रहा था। योंगी ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, बट जिमिन उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। इवन वो इस किस से भी ज़्यादा योंगी से कुछ चाहता है। योंगी अब और ब्रीथ ना ले पाने की वजह से सेंसलेस होने लगता है। उसकी बॉडी नम हो चुकी थी। योंगी अब स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जिमिन जब उसे इस तरह से देखता है वो अपने सेंस में आता है और अब वो योंगी को छोड़ देता है। योंगी बेड पर गिर जाता है। जिमिन उसे इस तरह से देखकर पैनिक करने लगता है। जिमिन उसे इस तरह से सेंसलेस देखकर पहले तो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है। वो योंगी के फेस पर टैप करने लगता है और उसे उठाने की ट्राई करता है, बट योंगी जिमिन की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और जिमिन उसे इस तरह से सेंसलेस देखकर पैनिक करने लगता है। जिमिन खुद बेड से नीचे आ जाता है और वो योंगी को केयरफुली बेड पर लिटाकर उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। उसका फ़ोन जो साइड टेबल पर पड़ा था वो उसे लेकर डॉक्टर को कॉल करता है और मेंशन में आने के लिए बोलता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जो मेंशन में पहुंच जाता है और वो योंगी को चेक करता है। डॉक्टर योंगी को चेक करके जिमिन से कहता है, डोंट वरी, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में इन्हें सेंस आ जाएगा। जिमिन डॉक्टर की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, बट उसे हुआ क्या है? डॉक्टर जिमिन की कोल्ड आइज को देखकर कहता है, जल्दबाजी में कहता है, मे बी ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक में है और इसीलिए क्या कुछ हुआ है? क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा डर गए हों और इसीलिए ये सेंसलेस हो गए? जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे पूछा वो कब सेंस में आएगा। तुम बस अपना काम करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है तुम्हें बस वो करना है, ओके? डॉक्टर कहता है, मिस्टर पार्क, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर अपने पसीने को वाइप करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन योंगी के पास आ जाता है और उसके पास बैठकर उसके चिक्स पर अपने हाथ को रखकर उसे रब करते हुए कहता है, माय बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा तुम्हारी इनोसेंस लेने में। जिमिन स्मार्ट करता है और अब वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद रेडी होकर वो नीचे आ जाता है। जिमिन एक सर्वेंट को बुलाकर उससे योंगी का ख्याल रखने के लिए कहता है। वो उससे कहता है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसे करके मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना है। वो जब नींद से उठ जाए उसे कुछ खिला देना और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसे उसे दे देना, ओके? सर्वेंट स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन अब मेंशन से निकल जाता है। आफ्टरनून के टाइम पर योंगी जब अपने सेंस में आता है वो खुद को एक अननोन प्लेस में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रूम के चारों तरफ देखने लगता है। उसकी आइज़ जो फिर से आंसुओं से फिल हो चुकी थी, वो बेड पर स्लोली उठकर बैठ जाता है और फिर से क्राई करने लगता है। वो हार्डली क्राई कर रहा था जिसके रोने के साउंड को सुनकर सर्वेंट अब उसके रूम में आ जाता है और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर वो उसके पास आने लगता है। योंगी उसे अपने पास आते हुए देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी क्राइंग टोन में कहता है, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, प्लीज़ लीव मी। मुझे अपने मम्मा पापा के पास जाना है, मुझे अंकल के पास जाना है।
आप लोग कौन हो? मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो। प्लीज़ लीव मी। मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है, प्लीज़। सर्वेंट उसकी इस तरह की बातों को सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। वो उसके पास जाने की ट्राई करती है। योंगी और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर प्लीज़ डोंट क्राई। अगर मास्टर को पता चल गया कि आप इतना ज़्यादा रो रहे थे तो वो हम सबको जॉब से निकाल देंगे। प्लीज़ आप ऐसे मत रो। योंगी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो उसी तरह से रोने लगता है। सर्वेंट स्लोली उसके पास आ जाती है। सर्वेंट स्लोली अपने स्टेप उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। योंगी उसे अपने पास आते हुए देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये कह के वो खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। सर्वेंट जो स्लोली उसके पास आ जाती है और उसे हग करते हुए कहती है, अपनी सॉफ्ट टोन में उससे कहती है, प्लीज़ डोंट क्राई। प्लीज़ यंग मास्टर आप ऐसे मत रो। यंग मास्टर आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको लाकर दूंगी। प्लीज़ आप इस तरह से मत रो। मास्टर को अगर पता चला आप इस तरह से रो रहे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया तो वो हमें वर्क से नहीं इस वर्ल्ड से ही बाहर निकाल देंगे। प्लीज़ शांत हो जाइए। सर्वेंट की सॉफ्ट टोन को सुनकर योंगी जो हिचकी उठाते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझे मेरी मम्मा पापा के पास जाने में हेल्प करोगी? मैं अपने मम्मा और पापा के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उनके पास लेकर जाओ। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? और ये कह के अपनी होपफुल और टियरी आइज से उसकी तरफ देखने लगता है। सर्वेंट उससे क्या कहेगी उसे खुद नहीं पता। सडनली डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने के साउंड को सुनकर सर्वेंट और योंगी दोनों ही डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन सर्वेंट को योंगी के पास देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्वेंट लेडी कहती है, वो मैं अपना वर्क कर रही थी। सडनली मैंने यंग मास्टर के रोने के साउंड को सुना तो मैं बस उन्हें देखने आई थी। जिमिन उससे अपनी कोल्ड टोन में कहता है, देख लिया, अब जाओ यहाँ से। इससे ज़्यादा तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, फास्ट। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी योंगी कहता है, प्लीज़ डोंट गो, ये अंकल बहुत गंदा है, ये मुझे। योंगी इसके आगे कुछ कहता तभी वो देखता है जिमिन उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देख रहा है। वो शांत हो जाता है। उसे मॉर्निंग में जो भी हुआ वो याद आ जाता है और वो उस सर्वेंट लेडी का हाथ छोड़ देता है। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जिमिन योंगी से कुछ नहीं कहता। वो डोर लॉक करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। योंगी जो बेड के कॉर्नर पर डरा सहमा सा अपने घुटनों को अपने दोनों हाथों से हक किए हुए बैठा था। जिमिन उसे इस तरह से बैठे हुए देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? योंगी उससे कहता है, अंकल प्लीज़ लीव मी। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मम्मा के पास, पापा के पास। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। योंगी के माउथ से एक बार फिर से अंकल सुनकर उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। जिमिन जो अपने हाथ में टॉवल को लिए था वो टॉवल को काउच पर फेंक कर योंगी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है। वो उससे कुछ कहता इससे पहले डोर पर नॉक हो जाता है। नॉक नॉक के साउंड को सुनकर जिमिन कहता है, कम इन। सर्वेंट लेडी जो योंगी के लिए खाना लेकर आई थी वो फूड को टी टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है। जिमिन योंगी की तरफ स्माइल करके देखता है। वो अपना सारा गुस्सा भुला देता है और उससे कहता है, बेबी खाना खा लो। आई नो कि तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? योंगी कहता है, नो मुझे कुछ नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बस मेरी मम्मा और पापा चाहिए। जिमिन योंगी को अपने हाथों से खिलाने की ट्राई करता है बट योंगी
उससे कहता है, नो मैं नहीं खाऊंगा। आई सेड मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़। जिमिन फोर्सफुली उसे खिलाने की ट्राई करता है, बट योंगी जो ऐसा नहीं करना चाहता था वो एक भी बाइट अपने माउथ में नहीं लेना चाहता। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, ओह तो तुम नहीं खाना चाहते बेबी बॉय। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। तुमने मुझे फोर्स किया है। अब जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। और ये कह के वो फूड अपने माउथ में ले लेता है और योंगी के नेक पर अपने हाथ को रखकर उसके लिप्स की तरफ झुक जाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। वो उसे तब तक किस करता है जब तक फूड योंगी अपने माउथ में लेकर निकल नहीं लेता। योंगी को समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। जिमिन उसे इसी तरह से फूड खिला देता है। फूड फिनिश करने के बाद जिमिन उसे पानी उठा कर देता है। वो कहता है, क्या तुम इसे अपने हाथ से पी लोगे या फिर ये भी मैं तुम्हें ऐसे ही पिलाऊं? योंगी उससे कुछ नहीं कहता और वो अपने हाथ में ग्लास को ले लेता है और पानी पी लेता है। योंगी के हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रखने के बाद जिमिन योंगी को खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन देता है खाने के लिए। योंगी पहले तो मेडिसिन के लिए मना करता है, बट जिमिन ने उसके साथ जो भी किया खाना खिलाते वक्त उसे जब वो याद आता है तब वो चुपचाप जिमिन के हाथ से मेडिसिन ले लेता है और वो मेडिसिन खा लेता है। ना चाहते हुए भी उसे मेडिसिन खानी पड़ती है। योंगी को मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट जिमिन के डर से उसे लेना पड़ता है। जिमिन कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? योंगी कहता है, अंकल अब तो मैंने खाना खा लिया है ना, और पानी भी पी लिया है। क्या अब आप मुझे मेरे घर जाने दोगे? क्या मैं मम्मा के पास जा सकता हूँ? क्या मैं पापा के पास जा सकता हूँ? जिमिन उसके माउथ से ये सब सुनकर इरिटेट होकर कहता है, ये तुम मुझे बार बार अंकल क्यों बुलाते हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ओल्ड लगता हूँ या फिर तुम खुद को एक बच्चा समझते हो? तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ओके? तुम अडल्ट हो चुके हो और और इस तरह से बच्चों जैसे एक्ट करना बंद करो, ओके? वरना मैं। योंगी उसकी कोल्ड टोन को सुनकर चुपचाप उसे देखने लगता है और उसकी आईज जो आंसुओं से फुल हो चुकी थी। जिमिन योंगी से अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय क्या तुम्हें फ्रेश होना है? अगर तुम्हें फ्रेश होना है चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देता हूँ और उसके बाद तुम रेस्ट करो, ओके? क्या तुम फ्रेश होना चाहते हो? योंगी स्लोली ना में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, ओके फिर तुम रेस्ट करो। तुम जितना चाहो उतना रेस्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम मुझे बिल्कुल भी वीक ना लगो। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे नाइट में मिलूँगा, ओके? और तब तुम खुद को रेडी रखना मेरे लिए, बिकॉज़ आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये वो उसके कानों में विस्पर करके कहता है। योंगी डर जाता है और वो चुपचाप बेड पर लेट जाता है। वो ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। जिमिन उसे इस तरह से देखकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो डोर को लॉक करके जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। प्लीज़ यार, मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।